तो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग एट 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी टू मार्च। पाकिस्तान को एक एक पाई की जरूरत है, एक एक पाई की हमें जरूरत है। बाहर से हमें डॉलर आए और ये बैन कर रहे हैं सोशल मीडिया को। 54 इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था एक रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसके पोल के अंदर। एंड मजे की बात यह है कि लेकिन इकोनॉमी 8 से 4 तक चली गई। और ये तो बस एक ट्रेलर है। मजबूत जीडीपी भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति और समृद्धि को बयां कर रहा है। ये चाहत फतेह अली खान, ये जो अपने आप को सिंगर फरमाते हैं, कहते हैं, ये इसकी तस्वीर देखिए इस पागल के बच्चे की। ये 195 साल की उम्र में ये जो हरकतें कर रहा है, ये इसको जेब देती हैं। चाहत फतेह अली खान ने मॉडल वजदान राव के हमरा अखलड़ी बदोबदी की वीडियो रिलीज की, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। गाना वायरल होने के बाद वजदान राव पर तनकीद भी की गई कि उन्होंने अपने दादा की उम्र के शख्स के साथ काम किया। एक तो नाटा, ऊपर से मोटा, ऊपर से गंजा, ऊपर से बेसुरा, और ये साला इस कौम का रोल मॉडल बन गया है। It's just a matter of year कि इंडियन जीडीपी will likely be at $4.33 trillion in 2025 as compared to Japan which will be 4.31। अब एक नई चीज आई है कि पाकिस्तानी नहाते नहीं हैं, इनके अंदर से बदबू आती है, लंबे लंबे नमाज के वक्फे लेते हैं। ये बात इमारात के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कहा। रिमेंबर, अब ये बात हो रही है मोदी कैसा इंडिया चलाएगा। आधा इंडिया डरा हुआ है, दोज हु आर एंटी मोदी, एंड आधा इंडिया जो है वो खुश भी है। वायरल सिंगर चाहत फतेह अली खान रिसीव्स शील्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम आईजी पंजाब। आईजी पंजाब इसको शील्ड दे रहा है। आईजी पंजाब को अपने जवानों को हुक्म देना चाहिए था कि पहले साले पे लाठी चार्ज करो और उसके बाद इसको नंगा करके और जेल में ले जाओ। मौसीकी की दुनिया के आजम खान यानी राहत फतेह अली खान के कुछ लगने की कोशिश करने वाले ये चाहत फतेह अली खान, ये जो अपने आप को सिंगर फरमाते हैं, कहते हैं, ये इसकी तस्वीर देखिए इस पागल के बच्चे की। ये 195 साल की उम्र में ये जो हरकतें कर रहा है, ये इसको जेब देती हैं। एक तो नाटा, ऊपर से मोटा, ऊपर से गंजा, ऊपर से बेसुरा, और ये साला इस कौम का रोल मॉडल बन गया है। इसको टेलीविजन चैनल्स बुला करके और अपनी नशरियात में शरीक कर रहे हैं। इसको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जा रहा है। ये देखिए अगली तस्वीर देखिए। वायरल सिंगर चाहत फतेह अली खान रिसीव्स शील्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम आईजी पंजाब। आईजी पंजाब इसको शील्ड दे रहा है। आईजी पंजाब को अपने जवानों को हुक्म देना चाहिए था कि पहले साले पे लाठी चार्ज करो और उसके बाद इसको नंगा करके और जेल में ले जाओ, और वहां पे कैदियों से बोलो कि इसके बम पे लगाएं 2-4 लाते हैं कि साले गाना बंद करता है या नहीं। मतलब कोई खतरनाक किस्म का दहशतगर्द, कोई खतरनाक किस्म का तखरीबकार जो राज उगल ना रहा हो, जिसने इदारों को सताया हो, उसको ये चाहत फतेह अली खान के नगमे अगर सुना दिए जाएं तो वो साला वॉलंटरीली तमाम तर अपने पेट में मौजूद राज उगल देगा, और इसको आईजी पंजाब इनाम दे रहा है। कैन यू बिलीव? ये पीले और मेहंदी टाइप के पता नहीं कौन से ये लिबास में, ये साला अपनी शक्ल देखो इसकी, यार अल्लाह माफ़ करे मुझे मुंह से मेरे नंगी नंगी गालियां बरामद होना। हालांकि मैंने PG-18 का बता दिया था, लेकिन यार कैन यू बिलीव? आदमी अपनी जुबान को काबू में कैसे करे? ये इतनी मोटी मोतियों की माला, इतनी हाथ में अंगूठियां। अबे भाई तू 2D में या 20 नंबर में या 2K की बस में या 4K की बस में तू अंगूठियां बेचता है? ये आदमी लंदन में मौजूद है। ये आदमी लंदन में बैठ करके वो सिंगिंग कर रहा है, और लंदन का कानून भी इसको जो है वो इस अवाम दुश्मन एक्टिविटी को करने से रोकने में कासिर है। और पाकिस्तान वाले हमसे ज़्यादा फारिग, तो हमसे ज़्यादा आपको पता है कि बेतुका कौन है। ये गाना इन्होंने गाया था आँख लड़ी बदोबदी। इसमें ये उल्लू की पट्टी, मैं बहुत माजरत के साथ इस खातून को ये लक़ब दे रहा हूँ। अब इसको एतराज़ ये हुआ है कि मुझे लोगों ने मीम बनाने का ज़रिया समझ रखा है, मेरे बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ कि चाहत फतेह अली खान के साथ मैं वीडियो में आई। अबे तेरे घर में गैस का बिल ज़्यादा आ गया था, तेरी माँ का ऑपरेशन करवाना था तुझे, क्या ऐसी मौत पड़ गई थी कि भाई तू अपने बाप से भी ज़्यादा उम्र के इस आदमी के साथ इस तरह की हरकतें करते हुए इस वीडियो में आई। अगली वीडियो में देखिए, अगली तस्वीर में ये देखिए, ये सर से सर मिला करके और बाकायदा ये इसकी हमनवा बनने की कोशिश फरमा रही हैं। इस तरह का गाना तो पाकिस्तानी फिल्मों में किसी वक्त में नदीम और शबनम पे फिल्माया जाता था, जब वो दो फूलों को टिडिंग करके आपस में मिलाते थे। ये क्या मतलब हिमाकत है? और फिर अब तासुफ से हाथ मलती दिखाई दे रही है मौसूफा।
यार गजब, खुदा की कसम, इन लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी होने चाहिए। रिमेंबर, अब ये बात हो रही है मोदी कैसा इंडिया चलाएगा। आधा इंडिया डरा हुआ है, दोज हु आर एंटी मोदी, एंड आधा इंडिया जो है वो खुश भी है कि हाँ यार ये आएगा तो ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि एक ऐसा लड़का जो मोहल्ले में कामयाब हो जाता है ना, तो घर वाले उसे कहते हैं यार इसकी गल सुन, जब उसको नौकरी मिल गई थी, उसको वही हो गया था, उसने पढ़ा अच्छा, उससे जाओ बेटा, उससे जाके पूछ के आओ कैसे होता है। नरेंद्र मोदी वो बच्चा है इंडिया का जिसने तरक्की कराई है, जो इंडिया को अगर 5वीं बड़ी इकॉनमी बनाया है और बहुत सारी चीज़ों में। वी हैव स्पोकन सो मच ऑन दिस। तो अब सारे कह रहे हैं यार वो जो करेगा ना सही करेगा, वो हमारे लिए अच्छे फैसले करेगा, यार उसको करने दो। दैट्स हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। वो आपस में बेशक लड़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमी से डिलीवर कर रही है, इकोनॉमी में कोई टेंशन नहीं है। इतनी सर्टेनिटी डाल दी इलेक्शंस में, इतनी सर्टेनिटी डाल दी कि इकोनॉमी हिली भी नहीं यार। ऑन कंट्रेरी दिस इज गुड फॉर इंडिया। अगर अनसर्टन माहौल होता, अगर उन्होंने मोदी साहब की पर्सनैलिटी पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब तो ये इंडिया के अंदर ये भी परेशानी बन गई है कि अब अगर मोदी आ गया तो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, क्या होगा और कैसे होगा और क्या कर सकता है। ठीक है ना जी, क्या कर सकता है वो, ये इस लेवल पे चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। अब वो क्योंकि कह रहा है मैं बड़ी मेजॉरिटी से जीतूंगा, मैं जो है ना वो छोटी मोटी मेजॉरिटी से नहीं जीतूंगा। ठीक है, 400 अब की बार मोदी सरकार, और 400 का नारा लगा हुआ है। तो वो जिसे कहते हैं ना पूजा भी बड़ी हो रही है, सारा कुछ बड़ा हो रहा है। वो मेरा ख्याल है क्या कन्याकुमारी गए हुए थे मोदी साहब। ठीक है, सो ऑब्वियसली ही इज अ डिवोटेड हिंदू and he has a right to practice whatever he wants to practice। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि मोदी साहब का जो कद है वो बहुत ऊपर निकल गया। वो इवन के आरएसएस बीजेपी के वो स्ट्रक्चर से भी ऊपर निकल गया। आज मे बी मोदी कहे ना कि आप बीजेपी वो अपनी नई पार्टी भी खड़ी कर ले तो मे बी लोग उसमें चले जाएं। मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव। आज मोदी साहब ये कहे कि मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूँ और मैं कोई और पार्टी बनाने लगा हूँ, तो मे बी वो हर चीज़ अपने साथ बहा के ले जाए। दैट्स हाउ इंडिया इज लाइक दिस, मेरी नज़र में।